हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न, पहले प्रश्न देखिए उसके बाद इसको हम बताते हैं। प्रश्न है, देखिए, एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए या फिर संख्या होगी। तो पहले तो हम ये यहाँ पर देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जो कंडीशन लिखा है उस कंडीशन को पहले पढ़िए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम, तो पहले हमको संख्या प्राप्त रहना चाहिए, फिर उसके बाद उसका व्युत्क्रम हम निकाल लेंगे। तो पहले हमें मिला जुला कर हमें संख्या प्राप्त रहना चाहिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना संख्या x। अब आप x के जगह कुछ भी मान सकते हैं। अब अगर संख्या x मानेंगे तो उसका उल्टा यानी व्युत्क्रम 1/x होगा। अगर आप संख्या y मानते हैं तो 1/y होगा। यानी जो भी संख्या आप मानेंगे व्युत्क्रम में उसका 1/, में आ जाएगा बस। तो अब संख्या अगर x है तो उसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x, 1/x। अब देखिए ये दो चीज तो हो गया, एक संख्या, ठीक है, x हो गया, तथा उसके व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मिल गया का योग, यानी अब प्रश्नानुसार। अब देखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार अगर चले तो बोल रहा कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। पहले संख्या माना हमने, संख्या का उल्टा किया 1/x, फिर प्रश्न के अनुसार जैसा भी कहा था। अब देखिए प्रश्न में यहाँ पर योग बोला था, तो अब जो भी चीज बोला रहे, योग बोला है तो ऐड करेंगे, मल्टीप्लाई अगर बोल दे यानी गुणा बोल दे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो भी कंडीशन बोलेगा कंडीशन के अनुसार हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करने की विधि, x से x यहाँ मल्टीप्लाई जब होगा तो x² प्लस 1 का 1 में होगा तो 1/x = 17/4। अधिकतम बच्चे गलती यहीं पर करते हैं, यहाँ पर x लिख देते हैं, लेकिन ये यहाँ पर x नहीं होगा भाई, क्योंकि जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो देखिए x प्लस 1/x हमको ये सॉल्व करना है। आप सभी को पता होगा कि सॉल्व करने का वही एलसीएम लेकर करते हैं, लेकिन मैं ये बताता हूँ आप लोगों को, जब केवल दो टर्म ऐड करना रहे, सब्ट्रैक्ट करना रहे, तो आप डायरेक्टली क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई का यूज कीजिए। क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई यानी इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, और इन दोनों का आपस में, x का x में x², 1 का 1 में 1 का x में x। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करेंगे तो गलत नहीं होगा। और ये चीज़ कब लगता है? जब केवल दो ही टर्म रहे, तीसरे टर्म में हो सकता है लेकिन आप लोग गलत कर देंगे, तो तीसरा वाला तो एलसीएम लेकर कर ही लेंगे। तो अब करेंगे यहाँ पर फिर से करेंगे क्रॉसमेटिक मल्टीप्लाई। तो 4 का गुना इधर होगा तो 4x² प्लस 4 = 17x। अब इसे हम क्या बनाएंगे? गुणनखंड। आप लोग वही, अगर गुणनखंड जिसको नहीं आता है तो चैनल पे जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सब कुछ प्लेलिस्ट दिया हुआ है, वहाँ से जाइए, प्लेलिस्ट से आप लोग गुणनखंड वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने बताया है डिटेल में जितने भी टाइप का गुणनखंड होता है, कैसे होता है, क्यों ऐड करते हैं, क्यों सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब बताया वहाँ पर डिटेल में। तो यहाँ पर देखिए, अब चूंकि बताना तो हमको पड़ेगा ही, तो देखिए कैसे होगा गुणनखंड, समझ लीजिए। अधिकतम प्रश्न जो है आपको गुणनखंड आना चाहिए, नहीं तो आपको आधा पर छोड़ना पड़ेगा। गुणनखंड करने का सबसे पहले आसान आइडिया एकदम। अब देखिए ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फार्मूला यानी मानक फार्मूला है, मानक रूप है। उससे अगर कंपेरिजन करें तो x² का कुछ ना कुछ गुणांक यहाँ मिल रहा है, तो x² के गुणांक, इसका मल्टीप्लाई हम करते हैं अचर पद में, ठीक है। तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा 16 आ गया। और यहाँ पर चिन्ह रिप्रेजेंट करता है कि यही चिन्ह बताता ही है गुणनखंड में कि ऐड होगा या फिर सब्ट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर प्लस है यानी ऐड होगा। तो अब देखिए 4 चौका हुआ है 16, हमको जोड़ने पर लाना है कितना? 17। अब मल्टीप्लाई करने पर लाना है 16, तो कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 16 गुणे 1, जोड़ेंगे तो 17 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा, देखिए 4x² माइनस 16 प्लस 1 x प्लस 4, 4x² माइनस 16x माइनस x प्लस 4, 4 को कॉमन ले लीजिए,
देखिए यहाँ से 4x कॉमन लिए हैं। क्यों 4x लिए हैं? 4 दोनों में है, यहाँ 16 है तो 16 जो है 4 का मल्टीप्लाई में ही आता है, तो ये कॉमन हो गया 4 और x यहाँ पर ही है, यहाँ पर तो x कॉमन, x माइनस 4 बचा। अब यहाँ पर -1 जब कॉमन लेंगे तभी x माइनस 4 बचेगा ही, ठीक है। अब दोनों जगह x माइनस 4 तो दोनों में कॉमन x माइनस 4 और यहाँ से आ गया 4x माइनस 1। अब यहाँ से देखिए एक बार इसको 0, 4 आ गया, एक बार इसको 0 तो 1/4 आ गया। तो आप कहेंगे अच्छा ठीक है ये तो समझ में आ गया, तो दोनों में से आंसर कौन है? तो दोनों आंसर हो सकता है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे संख्या में x की वैल्यू आ गया ना 4 और 1/4, तो संख्या दोनों हो सकती है। तो आप कोई एक ही लेंगे, तो संख्या अगर 4 लेते हैं तो व्युत्क्रम 1/4 हो जाएगी, अगर संख्या 1/4 लेते हैं तो व्युत्क्रम 4 हो जाएगा। ठीक, ये चीज कैसे हुआ देखिए, अगर संख्या x है यानी 4 है तो 1/4 व्युत्क्रम हो गया, अगर संख्या पहले से ही 1/4 है तो 1/1/4 तो 4 चला जाएगा ऊपर यानी सिर्फ 4। अब देखिए ये चीज तो हो गया आप लोगों का करने का मेथड कि किस प्रकार से हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इसका ये समझ लीजिए कि इसका आइडिया या इसका ट्रिक क्या है। ट्रिक क्या है? सिंपली जो चीज यहाँ पर बोल रहा है हमेशा इसमें ये प्रश्न रहेगा तभी, अब ये नहीं कहीं भी व्युत्क्रम दे दिए तो नहीं, अगर सिर्फ ऐसा प्रश्न है कि एक संख्या तथा उसके व्युत्क्रम का योग, संख्या बोले व्युत्क्रम रहे तभी ये ट्रिक लगेगा, नहीं तो फिर नहीं लगेगा। तो आप क्या करेंगे, जो नीचे वाला रहता है हर में जो रहता है वही आपका होता है आंसर, हमेशा ये चीज जान लीजिए, ठीक है। जो संख्या नीचे दिया रहता है भिन्न हर में वही आपका आंसर हो जाएगा, उसके अलावा आंसर कुछ नहीं होगा। बस अब जैसे देखिए अभी मैं अगर बना दूं 10/3 यही इसी जगह पर तो इसका आंसर 3 हो जाता, मैं बना दूं 50/7 तो इसका आंसर 7 हो जाता। जो भी रहेगा यानी मिला जुला के बस नीचे वाला रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका एक प्रश्न। अब मिलते हैं फिर किसी अगले लेक्चर में एक प्रश्न को और लेकर।